देखिए, लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो हमने मोटर कार सीखा था। मोटर कार में मोटर कार एम्प्लॉयर की हो, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा हो, मोटर कार एम्प्लॉयर की हो, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा हो, या मोटर कार एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा हो। छोटी कार, बड़ी कार, खर्चे एम्प्लॉय की पर्सनल होते हैं, ऑफिस के होते हैं, दोनों होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। ये जो मोटर कार थी, ये थी परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का मतलब होता है या तो वो डायरेक्टर हो या उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो विच इज 20% और मोर शेयर इन द इक्विटी, या वो मॉनेटरी सैलरी उसकी 50,000 से ज्यादा हो आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो वो सब हमने देखा था। उसमें अब सेकंड है, हाँ उसमें एक बात और थी कि अगर वो कार एम्प्लॉय की अपनी और खर्चा एम्प्लॉयर करता है तो सभी के लिए टैक्सेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स अगर देता है एम्प्लॉय को, अगेन यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर ये डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर के हैं या एम्प्लॉयर ने अरेंज करे हैं तो ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल है सर्विसेज। बट अगर ये डोमेस्टिक सर्वेंट ऑलरेडी एम्प्लॉयड है बाय द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के अपने नौकर पहले से ही हैं और एम्प्लॉयर उनका पैसा दे रहा है या रिम्बर्समेंट कर रहा है, तो ये टैक्सेबल फॉर ऑल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। फैसिलिटी ऑफ कुक, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। जितना पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो एम्प्लॉय से वापस लेगा वो माइनस हो जाएगा, नॉर्मल। If servants are engaged by employee, then this facility will be taxable for all types of employees. If servant is engaged by the employer, it will be taxable for specified employees. अगर कोई पैसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया वो माइनस, वही सारी बातचीत है। और हाउस होल्ड फैमिली मेंबर को सर्विस मिल रही है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, ये भी वही है। गैस कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है तो सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। गैस कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम नहीं है तो केवल स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, और कुछ पैसा एम्प्लॉयर को देगा तो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी एम्प्लॉयर की अपने अपने ही रिसोर्सेज है, मान लिया एक कंपनी है इंडियन गैस, एक कंपनी है भारत गैस। अब अगर आप भारत गैस या इंडियन गैस में ही एम्प्लॉय हैं और आपको गैस सिलेंडर वही दे रहा है, तो एम्प्लॉयर का हो गया ना फैसिलिटी। तो हम ये देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मान लिया एक सिलेंडर आपको 700 रुपए का मिलता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500 है, तो आपके लिए 500 टैक्सेबल। इफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी आर इन कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉय तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, अब इसे एजुकेशन बोल लो या एजुकेशन, मुझे तो एजुकेशन बोलने में ही अच्छा लगता है तो मैं तो एजुकेशन बोल रहा हूं, बट फ्री एजुकेशन फैसिलिटी भी कहा जा सकता है। इफ एजुकेशनल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय हिमसेल्फ देन वैल्यू इज निल। अगर एम्प्लॉय की एजुकेशन बढ़ाई जा रही है तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय काम करेगा, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा, है ना। Free of member of household of the employee paid by employer directly to the school shall be taxable for all types of employee. सीधा स्कूल को पेमेंट कर रहा है तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल फॉर ऑल। If employee incurs the education expenses for children and thereafter employer pays to employee or reimburse that expenditure, then it will be covered under section 17 to 4th and therefore will be taxable for all types of employee. चाहे एम्प्लॉयर सीधा पेमेंट करे चाहे रिम्बर्समेंट करे एम्प्लॉय को, बात तो एक ही हो गई, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। Where education facilities provided by employer to children of the employee in the educational institutes which are owned and maintained by the employer. मान लिया IMT एम्प्लॉयर का है और वो IMT में अपने एम्प्लॉय के बच्चों की एजुकेशन कर रहा है, और फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड एनी अदर इंस्टीट्यूशन, या फिर एम्प्लॉयर
वेयर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय उसका अपना है या एम्प्लॉयर किसी और इंस्टीट्यूट में करा रहा है, ये भी हो सकता है किसी और इंस्टीट्यूट में करा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी फीस चार्ज बाय सिमिलर इंस्टीट्यूट इन ए सिमिलर लोकेलिटी। इट मींस उस आईएमटी में अपना है तो भी आईएमटी की कोई फीस नहीं, वैसा कॉलेज जो दूसरा है, क्योंकि वो तो कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, कम फीस दिखा सकते हैं या जो भी है। इन्होंने कहा है आप जिस भी एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे अपने में चाहे दूसरे में, तो जो परक्विजिट होगी वो सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस होगी, ना कि उस वाले इंस्टीट्यूशन की। वैसा नियर लोकेलिटी में वैसा इंस्टीट्यूट जो पैसे लेता वो है ना। लेकिन हाउ एवर it will have the following tax treatment in case of children of employee. चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय के केस में कुछ छूट मिलेगी, बाकी फैमिली मेंबर के केस में छूट नहीं मिलेगी। चिल्ड्रन के लिए इसीलिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो वो कह रहे हैं चलो हम आपकी टेंशन थोड़ी दूर करते हैं। इफ परक्विजिट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1000 पर, 1000 रुपए पर मंथ तक है, तो कितने भी बच्चे हों ये फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो 1000 रुपए पर मंथ तक फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर ये परक्विजिट 1000 से ज्यादा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 1000 रुपए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, 1100 है तो 1100 के 1100 टैक्सेबल हो जाएंगे, 100 टैक्सेबल नहीं होंगे, 1100 के 1100। चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड भी होगा, एडॉप्टेड भी होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, चिल्ड्रन की बात। तो ग्रैंड चिल्ड्रन है तो फुल्ली टैक्सेबल। Member of the household to include spouse, children, spouse of children, parents, dependent, servants, it will be fully taxable। ठीक है। कुछ केस में डिसाइड किया था कि स्कॉलरशिप गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई स्कॉलरशिप दी है तो वो एग्जेम्प्ट है। मान लिया कोई कॉलेज है एम्प्लॉयर का अपना, वहां पर बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, बच्चों ने और बच्चों ने भी दिया, इसने भी दिया, कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो टैक्सेबल नहीं। स्कॉलरशिप जनरली कुछ क्राइटेरिया होता है, उस बेसिस पे दी जाती है ना। एनी अमाउंट रिकॉर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस्ड, ये ठीक है। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट, ये भी ठीक है बात बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, if the transport facility is provided to employee or his family of household, then it shall be taxable for the specified employee. For this purpose, perquisite value shall be the price at which benefit is offered by employer to the general public. अगर एम्प्लॉयर की अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है और वो जनरल पब्लिक से जो पैसा लेता है वो पैसा इससे के लिए टैक्सेबल हो जाएगा और अमाउंट रिकवर्ड माइनस हो जाएगा। हाउ एवर एनी फैसिलिटी टू एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवे और एयरलाइन विल बी एग्जेम्प्ट। तो ये फ्री है। जैसे रेलवे अपने एम्प्लॉयज को, रेलवे एम्प्लॉयज को बहुत सारी कहते हैं आप कहीं पे भी जाओ ट्रेन से कोई पैसा नहीं लगेगा, तो सब एग्जेम्प्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर जिनेश है, पायलट है इंडियन एयरलाइंस में, बेसिक सैलरी है, आउट स्टेशन अलाउंस है, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री एकोमोडेशन बॉम्बे में, फ्री यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कुक गार्डनर है, खर्चा भी है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एजुकेशन फैसिलिटी भी है, तो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ज्यादातर सारे पॉइंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाली परक्विजिट से रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक सैलरी कितनी आएगी, 35,000 इंटू 12, तो 4,20,000। ठीक है। इसके बाद है आउट स्टेशन अलाउंस।
देखिए ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट है, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। और आउट स्टेशन अलाउंस या पर्सनल एम्प्लॉय अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी एक ही बात है, क्योंकि आउट स्टेशन अलाउंस भी बोलते हैं इसे, या हम कह सकते हैं पर्सनल अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारा 10,000 रुपए पर मंथ या 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लेस एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक्चुअल कितना मिला? आउट स्टेशन अलाउंस 60,000 एग्जेम्प्ट होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग टू। नंबर 1 था 10,000 पर मंथ, एक 20 क्या था 70% ऑफ अलाउंस 42, जो भी कम हो तो 42,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 18,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, रेंट फ्री हाउस मिला इन्हें, मुंबई में। इसमें याद रखना होता है हमें, और ऑल मॉनेटरी पेमेंट से लेने होते हैं। अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस के नाम पर और कुछ है नहीं, तो हम लोग यही है 2 अलाउंसेस। और ये मुंबई में तो 15% लेना पड़ेगा, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा ही होती है वहां की, तो 15% 4,38,000 का 65,000। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ही, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए क्या होता है कि 50,000 रुपए से ज्यादा की हमारी टैक्सेबल सैलरी होनी चाहिए, मॉनेटरी सैलरी। 4,20,000 में से एग्जम्पशन 50,000 दे दोगे तो भी हमारी 50,000 से ज्यादा है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो हो ही गया ये। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गया तो इनके लिए गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पढ़ा था ना हमने। तो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी, अगर ये खुद बनाते हैं तो इनकी प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहीं और से लेकर देते हैं तो एक्चुअल चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 4,000 रुपए पर मंथ का पेमेंट इन्होंने करा है, 48,000। कुक, तो कुक के हैं 1,000 रुपए पर मंथ, 12,000। गार्डनर के 1,000 रुपए पर मंथ, 12,000 है ना। और वॉचमैन 1,000 रुपए पर मंथ, 12,000। क्वार्टरली बेसिस पर गैस के पैसे दिए इन्होंने 4,000, तो गैस 4,000 क्वार्टरली बेसिस पे दिए, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 16,000 रुपए मिल गए इन्हें, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे इनके लिए। मेडिकल एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे इनके लिए 18,000। एयरलाइंस ने इन्हें 3 पासेस दिए ट्रेवलिंग एनीवेयर 4 लाख रुपए के, तो ट्रेन और एयरलाइंस वाले जो भी सब ट्रैवल वाउचर हैं सब फ्री होते हैं, तो उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। ट्रैवल पासेस एग्जेम्प्ट है। Employer has provided education facility to each of 3 children. एम्प्लॉयर का अपना है, तो तीनों बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा अगर 1,000 रुपए से कम है पर मंथ, और अगर 1,000 रुपए से पर मंथ पर चाइल्ड ज्यादा है तो सबके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा।
तो इनका जो अमाउंट बैठ रहा है वो 2,500 रुपए पर मंथ है फॉर ईच चाइल्ड। अगर 2,500 रुपए पर मंथ तीनों का होता तो 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से इनका जो अमाउंट था वो कम, यहां लिखा है ना कि अगर 1,000 रुपए पर मंथ से कम हो जाता तो यहाँ तो 2,500 रुपए हो गया, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना मिला इन्हें? एजुकेशन फैसिलिटी 2,500 इंटू 12 इंटू 3 90,000 टोटल 7,11,700 ग्रॉस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन तो टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 6,61,700। ठीक है, हो गया ये। फुली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स। कुछ परक्यूजिट्स ऐसी होती हैं जो टैक्सेबल होती ही नहीं है, जैसे कि फोन या मोबाइल फैसिलिटी। आपको फोन मिल जाए, फोन बिल कंपनी दे रही है, टैक्सेबल नहीं है। मोबाइल टैक्सेबल नहीं है, चाहे आप उसको पूरा पर्सनल यूज करें तो भी नहीं है टैक्सेबल। परक्यूजिट प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एम्बेसी वगैरह में भारतीय राजदूत हैं बाहर कहीं पे भी, वो सब फ्री है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, मिनिस्टर्स को, रेंट फ्री हाउस सब फ्री है। किसी को सस्ते रेट पर माल बेचा जाता है एम्प्लॉय को, तो वो तो हमेशा ही, देखो जो हम सामान है वो अपने एम्प्लॉय को तो सही रेट टू रेट देंगे ना। मान लिया हम बाहर मोबाइल 10,000 का बेच रहे हैं, 9,000 का आ रहा है, हमने एम्प्लॉय को 9,000 का ही दे दिया, तो उसमें 1,000 का बेनिफिट नहीं हुआ उससे एम्प्लॉय को, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि उसका हक बनता है 9,000 का लेने का। कोई ग्रुप इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सब फ्री है। ट्रेनिंग रिफ्रेशमेंट कोर्स सब फ्री है एम्प्लॉयज के लिए, तो ये सब फ्री रहते हैं।